हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आप सबका हार्दिक स्वागत है सायकालीन भगवत गीता चर्चा में। तो अभी हम लोग भगवत गीता के तीसरे अध्याय, जिसका शीर्षक है, क्या शीर्षक है? कोई जानता है क्या शीर्षक है तीसरे अध्याय का? कर्म योग। तो कर्म योग के अध्याय 3 श्लोक संख्या 22 पे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। अभी 8:13 हुए हैं और श्री भगवान के सुंदर दर्शन जो है तकरीबन 8:20 पे खुलेंगे। तो आपसे निवेदन है आप लोग बैठ सकते हैं, क्योंकि देखिए भगवान के दर्शन हम दो तरह कैसे कर सकते हैं। दर्शन एक तो अपने आँखों के माध्यम से, और दूसरे दर्शन होते हैं हमारे कानों के माध्यम से। तो ये थोड़ा कई जो पहली बार आए उन्हें सुनने में अजीब लगा होगा कि दर्शन तो हम सुनते हैं कि आँखों से होते हैं, पर कानों से कैसे दर्शन होते हैं? कानों से दर्शन होता है जब भगवान के विषय में हम भगवान की चर्चा को सुनते हैं। तो आपसे निवेदन है, आप समय निकाल के मंदिर में आए हैं, बैठिए, भगवत चर्चा को सुनिए, अपना जीवन को धन्य बनाइए। तो हम चर्चा करेंगे अध्याय कर्मयोग श्लोक संख्या 22, जो कि इस सफ़ेद बोर्ड पे भी लिखा हुआ है। तो आप हमारे साथ में एक एक शब्द को दोहरा सकते हैं। बहुत सरल संस्कृत है, मुश्किल नहीं है, हमारे साथ दोहराने का प्रयास कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कर्मयोग अध्याय 3 श्लोक संख्या 22। ना में पार्थ अस्ति। आप दोहराइए हमारे साथ में, ये भगवत वाणी है। ना में पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन ना अनवप्ताम अवक्तृत्वम वर्ते एवा च कर्माणि। दोबारा दोहराइए। ना में पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन ना अनवप्ताम अवपप्त्वम वर्ते एवा च कर्मणि। हमारे साथ में दोहराइए। ना मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम। ना मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। त्रिषु लोकेषु किंचन ना अनवप्तम अवप्त्वम वर्त एव च कर्मणि। वर्त एव च कर्मणि। इसका शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हमारे साथ में इसका शब्दार्थ भी दोहराएं। ना नहीं, में मुझे, पार्थ हे प्रथापुत्र, अस्ति है, कर्तव्यम नियत कार्य, त्रिषु तीनों, लोकेषु लोकों में, किंचन कोई, ना कुछ नहीं, अनवप्तम इच्छति, अवप्तम पाने के लिए, वर्त लगा रहता हूँ, एव निश्चय ही, च भी कर्माणि नियत कर्मों में,
इसका अनुवाद साथ में दोहराएं। हे प्रथा पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। इसका तात्पर्य इस प्रकार से, इसका श्रवण कीजिए, इसका उच्चारण नहीं कीजिए। वैदिक साहित्य में भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है। तमिक्षणम परम महेश्वरम त देवतानां परम च देवत्वम पतितम पतितानां परम प्रसादतम विदम देव भुवनेश्वरम न तस्य कार्य कर्ण च विद्यते न तस्म अश्व दृश्यते परस्य शक्ति विविद्वा श्रूयते स्वाभाविको ज्ञान बल क्रिया च। इसका अर्थ इस प्रकार से है, परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता हैं और विभिन्न लोकपालकों में सबसे महान हैं, सभी उनके अधीन हैं। सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशेष शक्ति प्राप्त होती है। जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं हैं, वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य हैं और समस्त संचालकों के भी संचालक हैं। अतः वे समस्त भौतिक नेताओं और नियंताओं से बढ़कर हैं और सबों द्वारा आराध्य हैं। उनसे बढ़कर कोई नहीं है और वे ही समस्त कारणों के कारण हैं। उनका शरीर स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं होता। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। वे परम हैं। उनकी सारी इंद्रियां दिव्य हैं। उनकी कोई भी इंद्रिय अन्य किसी इंद्रिय का कार्य संपन्न कर सकती है। अतः ना तो कोई उनसे बढ़कर है, ना ही उनके तुल्य है। उनकी शक्ति अब बहिरूपिणी हैं, फलतः उनके सारे कार्य प्रकृति अनुक्रम के अनुसार संपन्न हो जाते हैं। श्वेताश्वर उपनिषद में कहा गया है ये। चूँकि भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण होती है और पूर्ण सत्य से ओतप्रोत रहती है, अतः उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। जिसे अपने कर्म का फल पाना है उसके लिए कुछ ना कुछ कर्म नियत रहता है, परंतु जो तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता उसके लिए निश्चय ही कोई कर्तव्य नहीं रहता। फिर भी क्षत्रियों के नायक के रूप में भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत हैं, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है कि दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करे। यद्यपि वे शास्त्रों के विधि विधान से सर्वथा ऊपर हैं, फिर भी वे ऐसा कुछ भी नहीं करते जो शास्त्रों के विरुद्ध हो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्रः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुवृक्ष कृपा सिन्धुभैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री राधा राधिका रमन जी की जय। श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा प्रभु सुदर्शन जी की जय। श्री श्री गौर निताय भगवान की जय। सब शालिग्राम शिला की जय। गिरिराज जी की जय। Everybody please raise your hand in the air. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram,
राम राम हरे हरे। वंस मोर विद योर हार्ट, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन अ प्रेयरफुल मूड, वन मोर टाइम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरं, यत्कृपा तमहं वंदे श्री गुरु दीनतारणम्। हे प्रतापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना ही आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। तो हम चर्चा कर रहे हैं कर्म योग, शीर्षक है अध्याय का और श्लोक संख्या है 22। तो जैसे अध्याय का नाम ही है कर्म योग, तो हम लोग देखते हैं कि अधिकांशतः भगवत गीता को जो है बहुत फेमस लिया जाता है किस विषय में, कि भगवत गीता में कर्म के सिद्धांत की बहुत बारीकी से इसके विषय में चर्चा हुई है। तो अधिकांशतः लोग यही मानते हैं कि गीता जो है ये सिखाती कि हमें कर्म करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को लगता है कि अर्जुन जो है वो कर्म विमूढ़ हो रहे थे, कर्म नहीं करना चाह रहे थे, तो इसलिए भगवत गीता का मूल उद्देश्य यही है क्या कि कर्म करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए, जैसे कि अर्जुन को भगवान ने कहा। तो ये एक अर्थ जो है पूर्ण अर्थ नहीं है अपने में। भगवान ने अर्जुन को जो है युद्ध भूमि में कर्म योग के विषय में बताया, ध्यान के विषय में बताया और भी अन्य योगों के विषय में बताया। तो ये जो अध्याय है कर्म योग, तो इसमें भगवान कर्म के विषय में बहुत डिटेल से शुरुआत से बता रहे हैं। जैसे पिछला जो श्लोक था एक बहुत सुंदर श्लोक था, जो कि एक नेता है, उसमें वो जो कार्य करता है वो क्या होता है। तो भगवान ने पिछले श्लोक में बताया था, यत् यत् आचरति श्रेष्ठ देवतरो जनः सर यत् प्राणम कुर्त लोक अनुवर्तते, कि महापुरुष जो जो आचरण करते हैं सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं, वे अपने अनुसरणीय कार्यों में जो आदर्श प्रस्तुत करते हैं संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो भगवान ने बताया कि कैसे जो एक महापुरुष है, जो एक श्रेष्ठ व्यक्ति है, वो जैसे कार्य करेगा उसके अनुसार ही बाकी लोग भी क्या करेंगे, उसका अनुसरण करते हैं। तो मेरे को एक बार याद है कि हम बचपन में कभी एक स्काउट होते थे, स्काउट एंड गाइड करके, एक एनसीसी करके एक होता था। तो उसमें एक बारी उदाहरण दिया, एक बारी उसमें कक्षा में, कि एक प्लेन में एयरप्लेन में 4 लोग जा रहे थे। 4 लोग एक प्लेन में जा रहे थे। जब 4 लोग चल रहे थे उस प्लेन के अंदर, तो अचानक कुछ तकनीकी समस्या आई, और तकनीकी समस्या आने से तो पायलट ने बोला कि अभी कुछ तकनीकी समस्या आ गई है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, अब ये प्लेन जो है क्रैश होने वाला है, पर हमारे पास में क्या है, एक बचाव का रास्ता है। वो क्या रास्ता है? पैराशूट है। क्या है हमारे पास में? पैराशूट है। तो पैराशूट है, और एक समस्या, क्या समस्या है कि पैराशूट है कितने? 3, और लोग कितने हैं हम? 4। तो अब एक व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो उन 4 में से आपको गेस करना चाहेंगे कौन कौन होगा? कौन कौन होंगे 4 लोगों में से? एक तो पायलट ही होगा, कॉमन है। और कौन हो सकता है आपको लगता है, क्या हो सकता है? उसमें एक पायलट थे, एक बच्चा था छोटा, और एक स्कूल के प्रिंसिपल थे, और साथ में एक नेता थे। तो जैसे ही पायलट ने ये बोला कि छोटा सा प्लेन था कि तकनीकी कार्रवाई की वजह से ऐसे ऐसे समस्या आने वाली है,
तो उन्होंने बोला कि ठीक है 3 पैराशूट है बस। तो आप समझ सकते हैं क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा। सबसे पहले नेता ने बैग लिया और ना इधर देखा ना उधर, सीधा छलांग मार दी। फिर उसके बाद में दूसरा पैराशूट जो है वो प्रिंसिपल ने लिया। उन्होंने सोचा कि भाई मेरा होना बहुत आवश्यक है क्योंकि इतने सारे बच्चे मुझ पर निर्भर हैं, तो उन्होंने भी पैराशूट लिया और वो भी छलांग मार दी। अब बचे कौन? 2 जन बचे। कौन? एक पायलट और एक बच्चा। तो बच्चा जो पायलट ने कहा, उन्होंने कहा कि मेरी तो देखो 50 से ज़्यादा उम्र बीत चुकी है, अभी तो बहुत समय हो चुका है, तो इससे अच्छा है कि बेटा आप ये पैराशूट लो और छलांग लगा लो आप। तो उन्होंने बोला कि आप चिंता ना कीजिए कि जो पहले वाले व्यक्ति थे, सामान्य व्यक्ति, उन्होंने क्या किया, वो जल्दबाजी में बिना कुछ सोचे समझे मेरा स्कूल का बैग लेके कूद गए। तो अभी हमारे पास कितने पैराशूट बचे हैं? 2 पैराशूट बचे हैं। तो सार कहने का ये है कि जो वास्तविक नेता है, जो वास्तविक नेता है वो सेल्फलेस कार्य करता है, वो सेल्फिश नहीं होता ना। तो भगवान ने जैसे पिछले श्लोक में बताया, यत यत आचरति श्रेष्ठा, कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है जैसे कार्य करता है वैसे वैसे क्या होगा, जो साधारण व्यक्ति है उसकी देखा देखी क्या करेंगे, कार्य करेंगे। तो इसीलिए जो आज का श्लोक है, आज के श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, हे प्रथापुत्र पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कार्य कर्म नियत नहीं है। भगवान कह रहे कि मेरे लिए कोई भी काम क्या है, नियत नहीं है। किसमें? त्रिषु लोकेश किंचना। किसमें? 3 लोकों में। तीनों लोकों में भगवान कह रहे हैं मेरे लिए कोई भी कार्य नियत कार्य नहीं है। तो हम लोग और भी सुनते हैं कि 14 लोक होते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं 3 लोक, 14 लोक होते हैं। तो मुख्यतः कितने होते हैं? 3 होते हैं। मतलब 3 लोक कैसे? एक तो उच्चतर लोक है, मध्य और पताल लोक। तो अब हम ये भी सुनते हैं कि 14 प्रकार के लोक होते हैं। तो 14 लोक का उसका डिवीज़न होता है कि कुछ लोग जो है ऊपर हैं, कुछ मध्य है और कुछ लोग इससे भी नीचे की तरफ है। तो भगवान कह रहे हैं कि तीनों लोकों में मेरे लिए भी कोई ऐसा कार्य नहीं है कि जो मुझे डिफाइन है कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा, कि भगवान को कोई भी चीज़ ऐसे बाउंडेड नहीं है। कि अभी जैसे हम लोग देखें कि एक बच्चा जैसे है, एक पेरेंट्स है, तो पेरेंट्स का कार्य क्या होता है, क्या कार्य होता है पेरेंट्स का, कि जो संतान है उनकी अच्छे से देख रेख करना, उन्हें पढ़ाना लिखाना, एक सही संस्कार देना, ये एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो ये उनकी ड्यूटी है। पर भगवान कह रहे हैं कि मेरे लिए ऐसा कोई भी नियत नहीं है कि ये काम भगवान आपको करने हैं। जैसे आप में से कोई लोग कोई प्राइवेट जॉब में हैं, कोई आप हैं, तो हम वहाँ प्राइवेट जॉब में जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले एक आपको एक वो दिया जाता है, जेडी दिया जाता है, जॉब डिस्क्रिप्शन, कि आपको ये कार्य करना है, और उसकी टाइमलाइन भी दी होती है कि इस समय ये फाइलिंग होने। जैसे अभी कुछ समय पहले ईयर एंडिंग था, फाइनेंशियल ईयर एंडिंग था, 31 मार्च जैसे सब जगह होता है। तो उस समय जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, सबके जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होते हैं वो कार्य करते हैं कि हम लोग जितना पूरे साल में जो कार्य किया उसको फटाफट हम अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स में क्लोज करके अकाउंट्स को अपडेट कर दें। तो भगवान कह रहे कि पर मेरे लिए ऐसा कोई कार्य नहीं है। ऐसा क्यों? कि सबके लिए कार्य हैं, भगवान के लिए ऐसा क्यों है कि भगवान के लिए कोई कार्य ऐसा नहीं है? कोई गेस करना चाहेगा? ऐसा क्यों, भगवान के लिए क्यों कोई कार्य नहीं है? भगवान खुद ही भोक्ता राम है। और कोई गेस? चल इसको हम और थोड़ा सरल करते हैं। हम वास्तव में कार्य कौन, किसको कार्य करने की आवश्यकता है? इस तात्पर्य में प्रभुपाद ने दिया है वैसे कि किसको कर्म करने की आवश्यकता है। आवश्यकता है, हमें आवश्यकता है। हमें क्यों आवश्यकता है? हम बद्ध जीव हैं, ठीक है, हम बद्ध जीव हैं, तो हमें बद्ध तो है, ठीक है, हम बंध गए। अब हम बंधने के बाद में हमें ऐसा क्यों है कि हमें कर्म करना पड़ेगा? हम सेवक हैं, ठीक है। और क्या कारण है? आपको क्यों लगता है कि हमें क्यों एक बच्चे को क्यों पढ़ना पड़ता है? क्यों एक बिजनेसमैन को सुबह से लेकर शाम तक बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं? क्यों?
कर्म भूमि तो है ही है। आवश्यकता क्यों है, क्यों हमें करना पड़ता है? आनंद की प्राप्ति के लिए। एक मुख्य कारण है कि आनंद की प्राप्ति के लिए। तो इसको हम दो चीज़ों में समझ सकते हैं। क्या है कि हम कर्म क्यों करते हैं? वास्तव में हम कर्म इसीलिए करते हैं, या तो हमारे पास क्या होता है, किसी चीज़ का अभाव है ना, जो व्यक्ति है उसके पास में अभाव है, उसके पास वो चीज़ नहीं है, या फिर दूसरा कारण क्या है कि उसको वो चीज़ चाहिए। एक चीज़ होती है नीड्स और एक होती है वांट्स, है ना। एक क्या होता है, मेरी नीड्स है। नीड्स क्या है, क्या नीड्स होती हैं? रोटी, कपड़ा, आजकल वाईफाई भी होता है कि बिना वाईफाई मोबाइल के बिना नहीं चल पाएंगे। परंतु मोटे मोटे से देखें क्या नीड्स होती है। एक व्यक्ति की नीड होती है कि अच्छा खाने को मिले, अच्छा कपड़ा मिल जाए। और दूसरा क्या होती है, वांट्स, कि मुझको कुछ चाहिए, मेरे जीवन में कुछ कमी है, उस कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, एफर्ट्स करते हैं। मानते हैं नहीं मानते? यही मूलतः दो कारण होते हैं, या तो हमारे पास किसी चीज़ की कमी होती है, या फिर क्या है, हमें कुछ चाहिए। इन दो कारणों से हम कार्य करते हैं। तो हम देखें क्या भगवान के साथ ऐसा है क्या? भगवान को किसी चीज़ की कमी है? बताइए, है ना कमी, तभी तो सब भगवान के लिए भोग लगाते हैं। भगवान को भूख लगती है, 6 बारी ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है। कमी है भी और नहीं भी है। भगवान को कमी है और कमी नहीं भी है। कैसे? जैसे हम लोग मंदिर में भगवान की श्री विग्रह के रूप में भगवान की सेवा अर्चना करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, भगवान को प्रेम से सेवा किया जाता है। वैसे भगवान को कोई ऐसा नहीं है, भगवान आत्माराम है। आत्माराम का मतलब है कि वो अपने में संतुष्ट हैं। क्यों? क्योंकि उनको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है और उनको किसी चीज़ का अभाव नहीं है। हम सुनते हैं ना कि अनंत लक्ष्मियाँ क्या हैं, भगवान की सेवा करती हैं। मैं श्लोक बोल रहा हूँ ब्रह्म संहिता का, कि ब्रह्म संहिता में ऐसा आता है कि अनंत अनंत लक्ष्मियाँ की भगवान की सेवाएं करना चाहती हैं। आजकल कोई इंसान बनना चाहता है, क्या है कि अरबपति बनना चाहता है, कोई खरबपति बनना चाहता है, पर भगवान कौन है? लक्ष्मीपति। भगवान कौन है? लक्ष्मीपति। तो भगवान के धाम में अनंत लक्ष्मियाँ भगवान के धाम में झाड़ू लगाती हैं। अनंत लक्ष्मियाँ क्या कर रही हैं? भगवान के धाम में झाड़ू लगा रही हैं, भगवान की सेवाएं कर रही हैं। तो भगवान को कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं है। परंतु भगवान को हम देखते हैं कि ऐसे एक भगवान के बहुत सुंदर भक्त थे, सनातन गोस्वामी जी। तो सनातन गोस्वामी जो है, अभी आप कभी वृंदावन जो है, यमुना जी के पास में बहुत सुंदर एक मंदिर है, बहुत ऊंचा मंदिर, कभी देखें आप, वो राधा मदन मोहन जी का मंदिर है। तो वहाँ पे सनातन गोस्वामी जी थे। तो उनसे भगवान कहते हैं कि सनातन गोस्वामी जी, कि आप जो मुझे रोज़ रोटी का भोग लगाते हो, इसमें नमक की कमी है, नमक भी डाल दो इसमें। तो भगवान को कमी भी है, भगवान को कमी है और कमी नहीं भी है। अगर भगवान जो ऐश्वर्य भाव में है तो भगवान को कोई कमी नहीं है। परंतु जब भगवान श्री विग्रह के रूप में रहते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों पर निर्भर होते हैं कि भक्त आएंगे और मुझे उठाएंगे, भक्त आएंगे मुझे भोग लगाएंगे, भक्त आएंगे मुझे जो है क्लीन करेंगे, मुझे जो है अच्छे वस्त्र पहनाएंगे, फूल माला अर्पण करेंगे, चंदन अर्पण करेंगे। अभी अगले हफ्ते से चंदन यात्रा शुरू हो जाएगी। तो भगवान को कोई गर्मी लगती है वैसे कोई? अभी देखेंगे यहाँ पे भक्त लोग इतना मेहनत से चंदन घिसेंगे, पूरा महीना जो है भगवान के लिए चंदन सेवा होगी, इतने बहुत परिश्रम से, यानी मशीन लगाया डर 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 और चंदन इकट्ठा हो गया लगा दिया, नहीं, मैनुअली एक एक चंदन की लकड़ी से भक्त लोग जो है उसे घिसेंगे और भगवान के लिए चंदन पेस्ट बनाएंगे। तो ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान को क्या है, भगवान प्रेम चाहते हैं। जब भगवान श्री विग्रह के रूप में हम सबको अपनी कृपा प्रदान करते हैं, जो श्री विग्रह जो है भगवान की, जो भगवान की हमें लगता है, लोग कहते हैं मूर्ति है, कि मूर्ति को क्या, नहीं, ये भगवान के विग्रह रूप में भगवान अवतार लेते हैं और इससे क्या करते हैं, भक्तों के साथ में संबंध बनाते हैं हमारे साथ। तो जैसे यहाँ पे कहा गया है कि भगवान को कुछ भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है? क्योंकि उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है और ना ही उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता है। परंतु फिर भी भगवान क्या करते हैं, भगवान उसके बाद क्या, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। उसका आगे भगवान क्या कह रहे हैं, फिर भी मैं करता हूँ, नियत कर्म करने में हमेशा तत्पर रहता हूँ। क्यों तत्पर रहते हैं?
इसका आगे उत्तर आएगा, अभी हम इसको नहीं चर्चा करेंगे। भगवान कह रहे फिर भी मैं करता हूँ, इसमें करने में हमेशा तत्पर रहता हूँ। ऐसा इसलिए भगवान करते हैं, आगे के श्लोकों में आएगा, कि भगवान जो एक स्टैंडर्ड स्टैब्लिश करना चाहते हैं। जैसे पिछले श्लोक में बताया भगवान ने कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति कार्य करता है, बाकी व्यक्ति भी क्या करेंगे, उसका अनुसरण करेंगे। जैसे माता पिता हैं, माता पिता होने को बहुत टाइट हो सकते हैं कि बच्चों के ऊपर कि नहीं अभी आपने गलत काम किया, इसको पनिशमेंट मिलेगा। एक माता पिता चलो कोई बात नहीं, गलती होगी, होती रहेगी, तो उसका फ़र्क क्या पड़ेगा, ग्रेजुअली बच्चा क्या हो जाएगा, वो बहुत जल्दी पैम्पर्ड हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए कई बार ही उसको पनिश भी करना आवश्यक होता है। तो इसी प्रकार से भगवान स्टैंडर्ड स्टैब्लिश करने के लिए भगवान कह रहे हैं कि वास्तव में मुझे कुछ कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी मैं कर्म करता हूँ। और इसीलिए कई लोग कहते हैं देखो कि जो कर्म जो है ना, ये कर्म का सिद्धांत ऐसा है, ये सबको भुगतना पड़ता है। कभी आप कोई सत्संगों में जाएं, कहीं जाएं, तो वहाँ पर कहते हैं कि कर्म का सिद्धांत ऐसा है कि भगवान को भी भोगना पड़ता है। मतलब ऐसे महापुरुष हैं, वो कहते हैं कि भगवान भी क्या है, कर्मों के अंदर बनते हैं। जबकि यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि मेरे लिए ऐसा कोई भी नियत कर्म नहीं है। आगे भगवत गीता के 4 अध्याय में हम जाएंगे तो उसमें भगवान कहेंगे कि जन्म कर्म च मये दिव्यम, कि मेरे जन्म और मेरे कर्म क्या है, दिव्य हैं, ट्रांसेंडेंटल हैं। कि मेरे कर्म क्या, भगवान कहेंगे मेरे कर्म क्या है, दिव्य हैं। क्यों दिव्य हैं? क्योंकि भगवान जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरे को कोई कर्म नहीं बांध सकता, क्योंकि कुछ आवश्यकता ही नहीं है। प्रभुपाद जैसे बता रहे हैं कि भगवान को किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है, तो भगवान को कर्म करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्यों करेंगे कृष्ण कर्म? तो फिर भी भगवान कर्म करते हैं। तो इसके हम और उदाहरण देखने का प्रयास करेंगे शास्त्रों से। श्री जगन्नाथपुरी के अंदर एक बहुत सुंदर एक भक्त हैं भगवान के, उनका नाम था माधव दास। क्या नाम था? माधव दास। तो भगवान जगन्नाथ के बहुत सुंदर भक्त थे, और इतने सुंदर भक्त थे कि भगवान के लिए वो बहुत तरह तरह की सेवाएं करते थे। और समय अंतराल क्या हुआ, जैसे जैसे समय होता गया तो वृद्ध होते गए। जैसे वृद्ध होते गए तो इतनी समस्या होगी उनके पास शरीर में कि वो बिल्कुल भी अपने जो बिस्तरा पलंग है उससे उठ भी नहीं सकते थे, इतनी समस्या हो गई, भयंकर समस्या आ गई कि उनको अपना मल मूत्र भी वो उसी पलंग पे अपना त्यागने लगे। तो एक बारी वो इस तरह समस्या में थे, तो उन्होंने क्या किया कि एक बालक आए, तो बोला कि माधव जी मैं आपकी ना सेवा करना चाहूँगा। उनका सेवा करना चाहेंगे, अवश्य कीजिए सेवा। तो कुछ दिन वो सेवा करते रहे। क्या सेवा करते रहे, वो बेड पे ही होते थे, पूरा मल मूत्र वहीं त्यागते थे। तो उन्हें बड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि जो भगवान के भक्त हैं, वो भगवान के भक्त कभी भी अपनी सेवा करने में प्रसन्न नहीं होते। वो चाहते हैं कि वो हमेशा क्या करें, हम भगवान की सेवा में जुड़ें। जब इस प्रकार से कार्य कर रहे थे माधव दास के साथ में भगवान कृष्ण, तो उन्होंने कि ये सही नहीं, आप ये कार्य नहीं कीजिए, अच्छा नहीं लग रहा कि आप इस तरह से छोटे से बालक और मेरे को इस तरह सेवा कर रहे हो। तो उन्होंने ऐसे मना किया कि इन्होंने माधव दास ने छोटे से बालक को, तो उस दिन वो सो रहे, तो सोते वक्त जो है माधव दास को सपने में आया और भगवान ने बोला कि माधव आप जो है चिंता ना कीजिए, आप जो है मेरे शुद्ध भक्त हैं, आपकी सेवा करूँगा। अरे भगवान आप क्यों मेरी सेवा कर रहे हैं, आप तो इतने नियंता है। जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी ने वर्णन किया है वैदिक साहित्यों का कि भगवान क्या परम नियंता हैं। भगवान कौन है? परम नियंता, हर चीज़ के कंट्रोलर हैं। तो भगवान आप यदि चाहें तो ये कर्म ये तो एकदम से मेरे को ठीक कर सकते हैं, आप यदि चाहें तो क्या कर सकते हैं, एकदम से मुझे ठीक कर सकते हैं। सेवा करने की आवश्यकता क्या है आपको मेरी? तो भगवान ने कहा कि देखो मैं चाहता हूँ तो एक क्षण में आपको ये सारी बीमारियों से मुक्त कर सकता हूँ, परंतु तुम क्या हो माधव, मेरे प्रिय भक्त हो। इतने प्रिय भक्त हो, मैं चाहता हूँ कि जो तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म हैं वो इसी जन्म में क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। तो भगवान जो है, जो कर्म का प्रोटोकॉल है, भगवान अपने भक्तों के लिए भी क्या करते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं। पर कर्म का सिद्धांत हमेशा भगवान स्थापित करते हैं, भगवान पे पर कोई कर्म नहीं बनता। अब कई लोग जो है बोलते हैं कि एक बारी हिज गेस अमोघ लीला प्रभु जो द्वारका में मंदिर में है, तो एक बारी मंदिर में यहाँ पे भागवतम कक्षा दे रहे थे, तो प्रभु जी बता रहे कि एक बारी एक माता जी आई, कह रही हैं कि अरे ये भगवान कृष्ण जो है ना, इसने कितने दुख देखे हैं, छोटे से थे
और 7 भाई बहनों को कंस ने मार दिया, और पैदा भी कहाँ हुए? जेल में। माता पिता जो थे वो बंदियों से बंधे हुए थे। कितना दुख देखा। 6 दिन के थे, पूतना आ गई, वो भी मारने के लिए आ गई। फिर थोड़े बड़े हुए, फिर कोई राक्षस आ गया, कभी अगासुर आ गया, कभी बकासुर आ गया, तरह तरह के राक्षस आई जा रहे हैं। और तो और जिससे प्यार किया राधा रानी से, उससे विवाह भी नहीं हुआ। कितना दुख दिया है इसने, कितना मतलब सहा है इसने। पर हम इस चीज़ को समझें, भगवान के ऊपर कोई भी कर्म का ऐसा फल नहीं है। कई लोग जैसे ये बोलते हैं कि अरे जो भगवान जो राम ने जो है बाली को क्या किया था? क्या किया था? बाली को छुप के मारा था। बाली को क्या किया था? छुप के मारा था। तो इसीलिए जब भगवान कृष्ण ने जब धराधाम से जाने लगे प्रभास क्षेत्र से, तो भगवान को तीर जो लगा वो छुप के मारा गया। भगवान ऐसे इन कर्मों के सिद्धांत में कभी भी नहीं फंसते। तो ये बहुत क्लैरिटी से समझना चाहिए। ये भगवान कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये साक्षात स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। नामे पार्थस्ति करते हुए त्रिषु लोकश किंचना, कि तीनों लोकों में ऐसा कोई कर्म नहीं है जो मुझे करना है। तो भगवान कर्म बंधन से हमेशा मुक्त रहते हैं। तो भगवान कर्म किसके लिए करते हैं? कर्म करते हैं किसके लिए? हम सबको, हम सबके कल्याण करने के लिए। किसके लिए? हम सबका कल्याण करने के लिए। तो हम आगे और चर्चा करते हैं इस विषय में। जैसे हम चैतन्य चरितामृत में आता है कि जो भगवान कृष्ण हैं, उनकी जो लीला है उनको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। 3 भाग कौन कौन से हैं? एक है वृंदावन लीला। कौन सी लीला है? वृंदावन लीला। दूसरी है द्वारका लीला। एक वृंदावन लीला में जब भगवान वहाँ पे ग्वाल बाल के साथ में रहते थे, फिर द्वारका, और तीसरी है मथुरा लीला। तो इसको 3 स्तरों में बताया गया है, पूर्ण, पूर्णतः और पूर्णतम। कि जो द्वारका लीला है, जो द्वारका लीला में जहाँ पे भगवान क्या रहते हैं? द्वारकाधीश। द्वारकाधीश के रूप में भगवान क्या करते हैं? भगवान जो है प्रतिदिन जो है एक गृहस्थ का, एक आइडियल गृहस्थ का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि जो एक अच्छा गृहस्थ है उसका जीवन कैसा होना चाहिए। किस लीला में प्रस्तुत करते हैं भगवान? कौन सी लीला में प्रस्तुत करते हैं? कौन सी लीला में? नहीं, मैंने अभी 3 लीलाएं बताई आपको, द्वारका लीला, मथुरा लीला और वृंदावन लीला। तो किस लीला में भगवान जो है एक आदर्श गृहस्थ का प्रस्तुत करते हैं? द्वारका लीला में। तो आप अपना ध्यान यहीं रखिए। तो द्वारका लीला में जो भगवान जो है जो आदर्श गृहस्थ का अपना प्रस्तुत करते हैं, तो वास्तव में हम देखें भगवान को ऐसा कोई बंधन नहीं है कि भगवान को प्रतिदिन सुबह 3:30 बजे उठना है। पर हम देखिए भगवान द्वारका लीला में दिखा रहे हैं कि कैसे एक आदर्श गृहस्थ को होना चाहिए। भगवान दिखाते हैं कि कैसे कि सुबह के समय भगवान जो, पहले तो अलार्म क्लॉक्स नहीं होती थी, पहले अलार्म क्लॉक्स क्या होती थी? मुर्गे की बांग से, मुर्गे की जो बांग होती थी उससे ही जो है लोग सुबह जल्दी उठते। तो भगवान दिखाते हैं कि कैसे जो है कि सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त में भगवान प्रतिदिन उठ जाते थे, और भगवान जो है उठ के जो है मेडिटेशन करते थे, ध्यान करते थे भगवान। तो ये वास्तव में भगवान को ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, पर भगवान ये एक प्रेजेंट करते हैं कि एक आदर्श व्यक्ति को कैसे आचरण करना चाहिए। और ये सारे के सारे कार्य वास्तव में क्या है? ये भगवान की कृपा है हम सबके लिए, कि हम समझ सकें कि हमें किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। तो हम लोग आगे और देखें, जैसे चैतन्य लीला के अंदर चैतन्य चरितामृत में आता है कि चैतन्य महाप्रभु के बारे में, चैतन्य महाप्रभु के बारे में आप में से कौन कौन जानता है? हाथ उठाएं। पीछे लोग नहीं जानते। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य स्वयं, राधा कृष्ण, ना कोई अन्य। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्रीमती राधा रानी और कृष्ण, जब ये दोनों जुड़ जाते हैं तो कौन होते हैं? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु की जय। तो चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो साक्षात राधा कृष्ण का युगल अवतार हैं। तो जब वो आते हैं इस धराधाम पे, तो चैतन्य महाप्रभु भी दिखाते हैं कि कैसे प्रभु आचरित करके दिखाया, भगवान ने अपने आचरण से दिखाया कि कैसे भगवान की
भक्ति हमें करनी चाहिए। हम और देखें भगवान राम लीला के रूप में भी, कि जब भगवान राम आए तो भगवान राम ने भी ये प्रस्तुत किया कि कैसे एक आदर्श शिष्य को गुरुकुल में जाना चाहिए। भगवान कृष्ण ने भी प्रस्तुत किया कि कृष्ण बलराम भी गुरुकुल में गए। तो ये सारी लीलाओं का उद्देश्य क्या होता है कि हम सबके ऊपर कृपा करना और समझाना कि हमें भी किस प्रकार से अपने जीवन को जीने का प्रयास करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं राधा कृष्ण है, उनको हरि नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु जो है स्वयं राधा कृष्ण, उन्हें हरि नाम लेने का ऐसे नहीं कि उनको माला करने की आवश्यकता है, पर वो माला कर रहे हैं किसके लिए? हम सबको दिखाने के लिए कि हमें अगर भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करना है, यदि हम भगवान से अपना संबंध स्थापित करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो महाप्रभु ने अपने आचरण से दिखाया कि कैसे प्रतिदिन जो है चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, अपने जो माला पे संख्या पूर्वक नाम गान। चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन जो है संख्या पूर्वक क्या करते थे? जप करते थे। अब कई लोग कहते हैं कि हम जप करते हैं, तो जप के लिए हमें संख्या करने की आवश्यकता क्या है? जी हम हमेशा ही जप कर सकते हैं कि 24 घंटे जो है हमारे मन में भगवान का नाम चलता रहता है जी, हमेशा ही हम जो है बोलते रहते हैं भगवान का नाम। नहीं, महाप्रभु ने दिखाया कि कैसे हमें क्या करना चाहिए, प्रतिदिन जो है एक नियमित संख्या से जप करना चाहिए। और यदि आप कभी वृंदावन जाएं तो वृंदावन में एक जगह है, उसका नाम है इमली तालाब, यमुना जी के बिल्कुल सामने ही है। तो वहाँ पे जाएं तो वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन बैठ के जो है भगवान के नामों का उच्चारण करते थे, जप करते थे। तो ये सारी चीज़ें किसके लिए है? भगवान ये क्यों कर रहे हैं? हम पे कृपा करने के लिए। जैसे प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं कि वास्तव में भगवान की जो एक इंद्रिय है वो दूसरी इंद्रिय का कार्य कर सकती है। जैसे इसमें बता रहे हैं कि कोई भी एक, उनका शारीरिक स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं है, उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, वे परम हैं, उनकी सारी इंद्रियां दिव्य हैं, उनकी कोई भी इंद्रिय अन्य किसी इंद्रिय का कार्य संपन्न कर सकती है। कि जो भगवान का जो दिव्य स्वरूप है ये क्या है? साधारण नहीं है। कई लोग कहते हैं कि भाई भगवान जो है वो निरंकार है, बाकी सबका क्या है? आकार। कि सिर्फ एक कृष्ण है, उनका कोई आकार नहीं है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे बता रहे हैं, श्वेताश्वर उपनिषद से बताया जा रहा है कि भगवान का शरीर और उनकी आत्मा में उसमें कोई अंतर नहीं है। और आगे यहाँ पे प्रभुपाद जी श्वेताश्वर उपनिषद से बता रहे हैं कि उनकी सारी इंद्रियां क्या हैं? दिव्य हैं। दिव्य का मतलब क्या है? कि कोई भी इंद्रिय किसी भी इंद्रिय का कार्य कर सकती है। जैसे हमने चर्चा कर रहे थे कि हम कानों से भगवान को देख सकते हैं। हमने शुरुआत में बताया था ना कि हम कानों के माध्यम से भगवान को देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? कोई सेंसिबल व्यक्ति होगा ना कि कैसी बातें आप कुछ भी बोल ही रहे हैं बैठ के, कि कानों से कैसे देख लोगे वो आप? क्या विचार है आपका? देख सकते हैं? जी भाई। प्रभु जी कह रहे हैं कि हम जब श्रवण कर रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, तो उससे हम विजुलाइज कर सकते हैं। गृह संजय जो है वो भगवत गीता का, जैसे हम देखें चित्र भी इसमें आता है कि संजय जो है भगवत गीता का ऐसे ऐसे उनको धृतराष्ट्र को बता रहे हैं जैसे लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। जैसे यहाँ पे होता है ना, स्क्रीन लगी है तो एक जगह से दूसरी जगह का लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। तो वास्तव में हम कानों से भगवान को कैसे देख सकते हैं? जब भगवान के विषय हम श्रवण करते हैं। तो इसका साक्षात उदाहरण है कौन? रुक्मिणी देवी। कौन है? रुक्मिणी देवी। तो रुक्मिणी जी थी, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का कभी भी दर्शन नहीं किया था बचपन में, पर उन्होंने क्या किया था? हमेशा भगवान के विषय में अलग अलग भगवान के गुणों को सुनते रहते थे। क्यों सुनते थे? कि कृष्ण जो है किस प्रकार का कार्य करते हैं, कि कृष्ण जो है कैसी कैसी लीलाएं करते हैं, कृष्ण कितने सुंदर हैं, कृष्ण अपने भक्तों के साथ में कैसे कार्य करते हैं। तो ये श्रवण कर करके उनका क्या हुआ? भगवान कृष्ण के प्रति अत्यंत प्रेम उत्पन्न होने। तो इसलिए हमने कहा कि भगवान के दर्शन जो है सिर्फ आंखों से नहीं होते, भगवान के दर्शन कानों से भी होते हैं। जब हम भगवान के विषय में सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो इससे क्या होगा? ये भी हम जो कार्य कर रहे हैं ये कोई साधारण कार्य नहीं है।
अभी हम जब भगवत गीता के आगे चौथे अध्याय में जाएंगे तो भगवान तरह तरह के यज्ञों के विषय में बताएंगे। जैसे पीछे भी हमने सुना था कि भगवान ने तीसरे अध्याय में 13वें श्लोक में बताया था कि जो यज्ञ में अर्पित भोजन है, जो स्वीकार करता है, वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। तो अभी जो हम कार्य कर रहे हैं, ये कार्य भी क्या हो रहा है? यज्ञ हो रहा है। कौन सा यज्ञ हो रहा है? संकीर्तन यज्ञ भी है। संकीर्तन यज्ञ में जब सब मिलके हम भगवान की कीर्ति का गान करते हैं तो भगवान 34 अध्याय में बताते हैं कि जब हम भगवान के विषय में सुनते हैं, श्रवण करते हैं कर्ण इंद्रियों के माध्यम से, तो जो शब्द हैं ये क्या कार्य करते हैं? मंत्र का कारण करते हैं। और इससे क्या होता है कि शुद्धिकरण होता है हमारा। तो ये जो गतिविधि है श्रवण करने की, जो कि अभी हम सब लोग कर रहे हैं, इसको साधारण नहीं लेना चाहिए कि अच्छा अभी हमारे पास समय है, हम आगे भगवद गीता में कक्षा में बैठ गए, कभी मन किया, कभी भगवान के विषय में सुन लिया। नहीं, प्रयास करना चाहिए हमें कोई ना कोई विषय हमेशा प्रतिदिन भगवान के विषय में श्रवण करें। क्यों? क्योंकि ऐसा भागवतम में बताया गया है, शास्त्रों में कहा जाता है कि यदि हम भगवान के विषय में श्रवण नहीं करते, भगवान के विषय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं करते, तो वो जीवन कैसे होता है? सुबह और शाम हमारी आयु हरती जाती है। आयु क्या होती जाती है? हरती जाती है, यदि हम प्रतिदिन भगवान के विषय में श्रवण नहीं करते। तो ये श्रवण की विधि बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए जैसे यहाँ पे हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान कह रहे हैं कि तीनों लोकों में कोई भी चीज़ मुझे बांध नहीं सकती है। तो हमने और उदाहरण देखे, किस किस का हमने उदाहरण लिया? हमने उदाहरण लिया था कि भगवान राम का, कि भगवान राम को भी जैसे थे वो गुरुकुल में गए, उन्होंने भी जो है एक पत्नी धारण की। तो ये सारे कार्य किसके लिए किए? बताने के लिए कि कैसे हमें जीवन को जीना चाहिए। दूसरा हमने उदाहरण लिया किनका? कृष्ण बलराम का। तो कृष्ण बलराम थे, उन्होंने भी दिखाया कि कैसे जो है कृष्ण ने दिखाया द्वारका लीला में कैसे एक आदर्श गृहस्थ का जीवन होना चाहिए, कि प्रतिदिन सुबह जल्दी उठना, जल्दी उठने के बाद में जो है भगवान किसका ध्यान करेंगे? भगवान अपने भक्तों का ध्यान करते हैं। तो हमें जो है ध्यान करना चाहिए भगवान के नामों का करना चाहिए, भगवान के कीर्ति का हमें गान करना चाहिए सुबह जल्दी उठ के। और तीसरा उदाहरण लिया हमने किसका? किनका उदाहरण लिया हमने? चैतन्य महाप्रभु का, कि चैतन्य महाप्रभु जो है स्वयं राधा कृष्ण हैं, उन्हें भगवान का भजन करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु उन्होंने भी क्या किया? इस महामंत्र का उच्चारण प्रतिदिन संख्यापूर्वक जप किया। किसके लिए? हम बद्ध जीवों पे कृपा करने के लिए, कि हम जो है भगवान की भक्ति के प्रति अग्रसर हो सके। तो ये मूल बात है कि भगवान यहाँ पे जैसे बता रहे हैं कि कार्य वो किसके लिए करते हैं, हम भी जो कार्य करते हैं किसके लिए? हम सब पे कृपा करने के लिए, कि हम लोग उस चीज़ को सही से एक्सेप्ट कर सकें। तो आगे अंत में इसके पैराग्राफ में प्रभुपाद कह रहे हैं, चूंकि भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण होती है और पूर्ण सत्य से ओतप्रोत रहती है, अतः उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे हमने चर्चा की, जिसे अपने कर्मों का फल पाना है उसके लिए कुछ ना कुछ कर्म नियत रहता है, परंतु जो तीन लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता उसके लिए निश्चय ही कोई कर्तव्य नहीं रहता। यही हमने आरंभ में चर्चा किया कि भगवान को कोई भी कर्म करने की आवश्यकता क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान को किस चीज़ की आवश्यकता नहीं, भगवान को कोई चीज़ चाहिए नहीं। परंतु प्रभुपाद कह रहे हैं पर जिसको आवश्यकता है, यानी हम सबको आवश्यकता भी है और हम चाहते भी हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? बहुत ध्यान से अपना जो नियत कर्म है उसे करना चाहिए। फिर भी क्षत्रियों के नायक के रूप में भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत है, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करना। तो वही उदाहरण आया कि भगवान जो है कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में, इसीलिए यहाँ पे भगवान एक क्षत्रिय का भाव दिखा रहे हैं कि क्षत्रिय का कार्य क्या है? कि जो प्रजा है उनकी रक्षा करना। तो भगवान को वास्तव में अगर चाहते कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में युद्ध भी की आवश्यकता क्या थी, है ना? जब हम देखते हैं वृंदावन लीला के अंदर जब भगवान छोटे थे तो भगवान ने एक बारी दावानल अग्नि हुई, दावानल अग्नि लगी, वन में बहुत अग्नि लग गई, तो भगवान ने पूरी की पूरी दावानल अग्नि को पी लिया। तो यहाँ भी कर सकते थे भगवान को ऐसे सोचना ही था कि बस दुर्योधन समाप्त हो जाता। या जैसे हमने देखा था मथुरा लीला में, तो भगवान ने एक धोबी को बोला कि हमें अच्छे कपड़े दीजिए, ये धोबी ने मना कर दिया। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने क्या किया था? एक ऐसे हल्का सा चाटा मारा था, ऐसा हल्का सा एक वो किया था, और उससे क्या हुआ?
2 भी समाप्त हो गया। तो कहने का अभिप्राय ये है कि भगवान जो भी यहाँ पे कार्य यहाँ पे बता रहे हैं कि वो इसीलिए करते हैं, यद्यपि वे शास्त्रों के विधि विधानों से सर्वथा ऊपर है, फिर भी वे ऐसा कुछ नहीं करते जो शास्त्रों के विरुद्ध हो। तो मूल बात यहाँ पे स्थापित करने की भगवान ये प्रयास करें कि हम जो भी का मूलभूत उद्देश्य यही होता है कि वो शास्त्रों को हमेशा स्थापित करें कि जो शास्त्र हैं उससे भगवान कुछ अलग कार्य नहीं करते। तो यहीं से हम विराम करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। भगवतवाणी श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।